हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सबकी शालीमार। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। और यार, आज वोटिंग देखी मैंने, तो उसमें 68% लोग जो हैं एक शादी ऐसी भी को एंड करने को बोल रहे हैं। तो चलिए हम इस स्टोरी को जल्दी ही एक एपिसोड में ख़त्म कर देंगे और आप सबके लिए नई नई स्टोरियाँ लाते रहेंगे। तो और आपको नई नई चीज़ें बताते रहेंगे। तो खैर, चलिए चलते हैं अपने स्टोरी की तरफ और बताते हैं कि इस स्टोरी में क्या हुआ। क्या ये मोहब्बत है? क्वेश्चन मार्क। और उम्मीद है अच्छे होंगे, आप सबको अच्छा लगा होगा। जन्माष्टमी का फेस्टिवल भी अच्छे से मनाए होंगे, उम्मीद यही करते हैं। हमने भी अच्छे से मनाए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने स्टोरी की तरफ और आप सबको सुनाते हैं क्या ये मोहब्बत है। और प्रीवियस पार्ट कुछ ऐसा है, बता दे। चलो बता देते हैं। तो प्रीवियस पार्ट में जो हमारी स्नेहा होती हैं वो पहुंचती हैं हमारी प्यारी अरे अव्यांशी के पास, और किसके पास। और फिर वो देखती हैं उनकी हालत और फिर घबरा के वो फिर जब वो टुन हो गई होती है नशे में, तो उस मतलब सो चुकी होती हैं, दैट मीन्स कि वो सो चुकी होती हैं, तब वो उनको अच्छे से लेटाती हैं। फिर रैना को कॉल लगाती हैं। तो आगे बढ़े स्टोरी में, तो प्रीवियस पार्ट से आगे बढ़ते हैं। तो रैना को कॉल लगाती हैं और कहती हैं कि ये क्या बेहुदा हरकत है रैना, सॉरी यार रैना, हाँ तुमको समझ आता है या नहीं आता है? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो अव्यांशी के साथ? तो कहती हैं कि क्या है मैंने? तुम उसके साथ रह के उसकी फीलिंग को बढ़ावा दे के उसके बाद तुम ये पूछ रही हो क्या किया है? तो कहती कि देखिए आप, मैं मानती हूँ कि मैं अव्यांशी को अच्छे से नहीं समझ पाई हूँ, बट आप उनकी फ्रेंड है तो ऑब्वियसली आप उनकी बात ज़्यादा सच मानेंगे। बट मुझे बताइए तो सही, मुझे पता तो चले कि मैंने किया क्या है। तो कहती ये मैं अपने मुंह से नहीं बता सकती, ये रवि के साथ मैं भेज रही हूँ फ़ोटोज़, देख लो क्या किया है तुमने। तो कहती हैं कि फिर देन वो भेजती हैं, व्हाट्सएप करती हैं उनके नंबर पे और उनको पता चलता है। वो सारी फ़ोटोज़ देखती हैं, फिर जो उनके अकाउंट्स पे जो चैट्स होते हैं वो भेजती हैं और ये सब देख के फिर वो फिर से उनको कॉल पे लेती हैं और कहती हैं कि ये स्नेहा। तो कहती है कि हाँ, क्या आप क्या कहना चाहोगे? तो कहती हैं कि आप, मुझे पता है आपको उनकी बातों पे ज़्यादा यकीन होगा, पता नहीं आप मेरी बातों का यकीन करेंगी या नहीं करेंगी। तो कहती हैं मुझे वो सब नहीं पता, अगर मुझे यकीन ना होता तुम पे रहना तो मैं यहाँ पे नहीं आती और तुमसे ये बात पूछ नहीं रही होती है। मुझे तुम साफ साफ बताओ और सच सच बताना, मुझे कुछ झूठ नहीं सुनना। और तुम्हें पता है मैं अव्यांशी के लिए कितनी वरिड हूँ। तो कहती हैं कि वो मुझे पता है, बट आप मेरी बात तो सुनिए। तो हाँ, तो कह रही हूँ ना कि हाँ बोलो, क्या बोलना है बताओ मुझे। देखिए ये जो आप अव्यांशी जो अभी क्या जो मैसेज देख रही हैं, तो कहती हैं हाँ, तो कहती हैं वो अभी अव्यांशी है। तो कहती हैं कि पर ये कैसे हो सकता है? ये अगर अव्यांशी ही है अभी, तो वो गुस्सा क्यों है, नाराज़ क्यों है? और ये फ़ोटोज़ का क्या? तो कहती हैं कि ये रवि, बट रवि के साथ तो मेरा कुछ ऐसा नहीं है, मैं तो उनको अपने भाई की तरह ट्रीट करती हूँ। तो कहती हैं कि जब तुम अपने भाई की तरह ट्रीट करती हो, तो ये उस रात तुम्हारे कमरे में, मतलब कल की रात उस कमरे में तुम्हारे साथ क्या कर रहा था? तो कहती हैं कि वो सब मुझे नहीं पता, जब हम दोनों ड्रिंक किए हुए थे, सॉरी ड्रिंक नहीं, मुझे पता नहीं, मैंने कोल्ड ड्रिंक में कुछ पी लिया था और ये अव्यांशी नशे में थी, तो हम दोनों एक ही कमरे में एक ही जगह पे थे और वॉमिटिंग आ रही थी अव्यांशी को। तो देन हम चले गए थे और सॉरी मुझे वॉमिटिंग आ रही थी और
अव्यांशी मुझे लेकर गई थी रूम में, और फिर हम दोनों के बीच, तो फिर ऐसे बोलते बोलते फिर रुक जाती हैं। तो कहती है कि क्या वहाँ हम दोनों के बीच रहना, आगे बोलो। तो कहती है कि उसके बाद मुझे नहीं याद है कि क्या हुआ हम दोनों के बीच। तो कहती हैं कि वहाँ पे कौन था। तो कहती हैं कि क्योंकि हम सब तो पहले चले आए थे, तो वहाँ पे लास्ट में कौन रुका था। तो कहती हैं कि रवि और प्रीत। तो कहती हैं कि रवि और प्रीत, अच्छा, तो वहाँ पे क्यों रुके हुए थे वो दोनों। तो कहती हैं कि शायद हम दोनों के लिए। तो उनका दिमाग चलता है। हमारी जो स्नेहा होती हैं कहती हैं कि तुम सच बोल रही हो ना रना। तो कहती हैं कि मैं सच बोल रही हूँ। और ये पूरी कहानी बताती हैं कि वो रना अव्यांशी के बारे में कब पता चला उनको। उस पार्टी में उनको पता चला कि ये अभी जिनसे वो बात करती हैं वो और कोई नहीं, अव्यांशी हैं। और वो उसी वक्त बताने की सोच रही होती हैं, फिर कहती है कि नहीं, शायद इनको लगे कि मैं पैसे के लिए उनको बताने के लिए आ रही हूँ। तो इसलिए फिर मैं रुक गई उनके दिल में जानने के लिए कि उनके दिल में क्या है, कुछ मेरे लिए है भी या नहीं। इसलिए मैं उस वक्त रुक गई थी, मैंने कुछ बोला नहीं उनको। तो कहती हैं कि ये बहुत गलत किया तुमने रना, तुम पहले ही बता देती तो शायद ये सब ना होता और अव्यांशी का ये हाल ना होता। तो कहती हैं कि पर कभी उन्होंने तो कुछ सामने से कहा भी नहीं ना। तो कहती हैं कि उसने कभी सामने से आके मना भी तो नहीं किया ना रना। हाँ, तुम्हें पता है आज तक मैंने उसको किसी के सामने या किसी के लिए रोते हुए नहीं देखा है। तुम्हें पता है कि उसको एक से एक कॉलेज में प्रपोजल आए हैं लड़की के लिए, लड़की बहुत सारे ऐसे लोग, बट उसने एक्सेप्ट किसी को नहीं किया। तुम उसकी किस्मत में थी, उसकी डेस्टिनी में थी। उसने बात भी तुम्ही से किया और शादी भी तुम्ही से किया। चाहे वो मजबूरी में रिश्ता जुड़ा हो या तुम्हें उस वक्त पता ना हो, बट भगवान जी भी यही चाहते थे कि तुम दोनों साथ हो, बट तुमने ये गलत किया रहना। कहती हैं कि पर मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया, कहीं उस बात को ये गलत ले लेती, इस बात से मैं डर गई थी और इसलिए मैंने नहीं बोला। श्रेया को वो पूरी बात समझाती हैं। कहती है खैर अब तुम्हें इसके गुस्से को झेलना ही पड़ेगा और तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। तो कहती हैं कि फिर बट कहती हैं कि ठीक है, मैं झेल लूँगी, मैं बर्दाश्त कर लूँगी, मगर प्लीज़ आप इनको घर लेके आओ। तो कहती हैं कि ठीक है, ये इसको होश में तो आने दो, फिर मैं उससे बात करती हूँ, ठीक है। फिर वो कहती हैं चलो ठीक है, मैं फ़ोन रख रही हूँ, है ना। तो कहती हैं कि ठीक है। फिर इधर जो होता है कि सुबह उनका बहुत ज़्यादा परेशान होकर गुजरता है और हमारी रैना का, और वो अपने रूम में चक्कर लगा रही होती हैं। देन उनकी जो सासू माँ होती हैं, जया जी होती हैं, कहती हैं कि क्या हुआ रैना, अभी तक कुछ पता चला। तो कहाँ है अव्यांशी। तो कहती है कि हाँ मम, वो ऑफिस में है। तो कहती हैं कि क्या वो अभी तक घर नहीं आई, और माँ जी पूछेंगी तो मैं क्या बोलूँगी, क्या जवाब दूँगी। हाँ, तो ऐसा वो बोलते हैं, कहते हैं कि उसको फ़ोन करो और बोलो घर आने के लिए, और मैं कोई नाटक नहीं चाहती। कहते हैं कि जी माँ, और वो चली जाती हैं जया जी। इधर प्रीत और अजय उसके कमरे से गुजर रहे होते हैं, और अजय आता है, सॉरी रवि आता है और कहता है कि आप इतना परेशान। तो कहती हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो कहता है कि आपको तो अभी तक पता ही चल गया होगा। तो कहती हैं कि तुमको शर्म नहीं आती ना रवि। हाँ, जिस घर में खाया उसी घर में के थाली में छेद किया। तो कहते हैं कि अरे ऐसा क्यों बोल रही हो रहना। हाँ, तुम्हारी ये सब बातें हमारे दिल को छल्ली कर रही हैं। तो कहती हैं कि छल्ली कर रही हैं, और जिस फ्रेंड ने इतना मदद किया, इतना सब कुछ किया आप दोनों के लिए, और आप सब ऐसे
मुझे पता है कि आप दोनों ने ही कुछ किया है और मैं आप दोनों को छोड़ूंगी नहीं, याद रखना। तो कहती हैं हमारी प्रीत थोड़ा सा एक शातिर सा मुस्कान देती हैं और रवि आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि हम तो चाहते हैं ना आप हमें ना छोड़ें, आप हमें पकड़ के रखें। उनकी तरफ हाथ बढ़ा ही रहे होते हैं, तब तक उनके फिर दरवाजे पे नॉक होता है। तो वहाँ पे आयशा होती हैं, कहती हैं कि आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं। तो वो अंदर आती हैं और रैना से कहती हैं भाभी आप नीचे चलिए, दादी बुला रही हैं आपको। तो कहती हैं कि उनको जो आयशा होती हैं घूर के देख रही होती हैं और उनको भी शायद समझ आ रहा होता है या जो भी। खैर आगे बढ़ते हैं, जाती हैं नीचे और उनकी दादी कहती हैं कि बेटा, जो शांति जी होती हैं कहती हैं कि बेटा अभियांशी कहाँ है। तो कहती हैं कि दादी वो ऑफिस में। तो कहती हैं कि सुबह आए फिर शाम हो गया, दोपहर हो गया, अभी तक आई नहीं घर। तो कहती हैं कि फ़ोन लगा के दो, मुझे बात कराओ। तो वो फ़ोन लगाती हैं और इधर जो स्नेहा होती हैं वो रुकी हुई होती हैं उनके पास ही। उनको थोड़ा सा काम डाउन करने की कोशिश कर रही होती हैं, उनको समझाने की कोशिश कर रही होती हैं कि कैसे भी करके उसकी बात वो समझ जाए और उनकी ज़िंदगी में फिर से नॉर्मल तो ना सही मगर शायद वक्त लगे, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाए। इधर फ़ोन आता है, उनके फ़ोन पर रिंग आती है तो वो रना का होता है। तो स्नेहा उठाती हैं, कहती हैं कि रना तुम। तो कहती हैं कि हाँ तुम्हें पता है ना कि अभी अभियांशी गई है वॉशरूम, अभी देखेगी तो गुस्सा होगी। तो कहती है कि वो मुझे ना दादी ने बोला कॉल करने के लिए, दादी को बात करनी है। तो कहती है अच्छा ठीक है बात कराओ। तो तब तक कहती हैं कि कौन है श्रेया। तो कहती हैं कि दादी हैं, बात कर लो। तो कहती हैं कि दादी। तो फिर वो टॉल से अपना मुंह क्लीन करते हुए टॉल को बेड पर रखती हैं और फिर फ़ोन लेती हैं। कहती हैं कि हाँ दादी। तो कहती हैं कि बेटा तुम सुबह से मुझे दिखी नहीं, आज गुड मॉर्निंग भी नहीं बोला, आज घर भी नहीं आई, फिर से तुम्हारा पुराना रूटीन शुरू हो गया क्या। हाँ तो तुम्हें मैं बता दूँ कि अब तुम सिंगल नहीं हो, तुम्हारे पीछे कोई और भी है। तो जल्दी से घर आओ, अगर तुम लेट हुई ना तो समझ लेना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कहती हैं कि दादी पर। तो कहती हैं कि कोई परवाह नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम मुझे आधे घंटे में घर पे चाहिए। तो कहती हैं कि ठीक है दादी हम आते हैं। तो फ़ोन रख देती हैं और कहती हैं हमारी अभियांशी कि ये मेरे गले की हड्डी बन गई है रना, अब मैं इसको निकाल के ही फेंकूँगी, मैं इसके साथ नहीं रह सकती, और वो भी एक घर में एक छत के नीचे, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। कहती हैं कि पर क्यों तुम इतना नफ़रत रहना से कर रही हो, थोड़ा दिमाग तो लगा, हो सकता है कि कोई गलत फहमी, कभी आंखों देखी चीज़ें भी गलत हो जाती है अभियांशी। तो कहती हैं कि कैसे गलत हो जाती हैं, हाँ ये पहले बताओ। ऐसे फ़ोटोज़ दिखा के अपने फ़ोन में करेंगी, ऐसे ऐसे गलत हो जाती हैं। वो अपना फ़ोन फेंकती हैं और वो फ़ोन दीवार से टकराता है और वो टूट जाता है, उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, जैसे हमारी अभियांशी के दिल के टुकड़े टुकड़े हुए होते हैं। बट खैर उसमें रहना का कोई दोष नहीं होता। अक्सर हमें उस गलती का, हम उस इंसान को सज़ा देने लगते हैं जिस बात की, मतलब क्या कह लें, उस वजह का ज़िम्मेदार वो इंसान होता ही नहीं है। बट ठीक है, क्या ही कर सकते हैं। बट अभी कभी कभी ये भी होता है ना कि कभी कभी गुस्से में ना हमें सामने रखी हुई चीज़ भी नज़र नहीं आती और हम गुस्सा करते चले जाते हैं और करते चले जाते हैं और करते चले जाते हैं। बट हमारी जो जो स्नेहा होती हैं वो बातों को समझने की कोशिश कर रही होती हैं। फिर कहती हैं कि तू मेरे पे ट्रस्ट रख, मैं इस गुत्थी को सुलझा के रहूँगी, और तू घर जा, और प्लीज़ अगर तेरी हालत ऐसे देख के दादी को कैसा लगेगा, हाँ क्या जवाब देगी कि क्या हुआ है। अगर रहना की गलती है तो मैं तुझसे बोल रही हूँ कि तेरी ज़िंदगी से जाने के लिए मैं उसको बोलूँगी
प्लीज़ खुद पे कंट्रोल रख। तो कहती हैं कि ठीक है। वो दोनों साथ में वहाँ से निकलते हैं और अव्यांशी नीचे आती हैं पार्किंग में और कहती हैं कि चल मैं तुझे घर छोड़ देती हूँ। तो कहती है कि नहीं तू जा घर, मैं चली जाऊँगी। तो कहती हैं कि पर क्यों? तो कहती हैं कि मैंने बोला ना तू जा। तो वो चली जाती हैं और वो उधर से टैक्सी उठाती हैं, मतलब टैक्सी बुक करती हैं हमारी जो स्नेहा होती हैं और वो जय को फ़ोन करती हैं। जय और जो स्नेहा होते हैं वो दोनों काफ़ी अच्छे फ्रेंड होते हैं, मतलब यूँ कह लें वो दोनों कपल होते हैं। तो वो जय को फ़ोन करती है। जय आता है और कहते क्या हुआ स्नेहा? तो कहती है कि जय ये कहानी हुई है रैना और अव्यांशी के बीच और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं प्रीत और रवि इसमें शामिल है। तो तुम्हें ये क्यों लगता है? हो सकता है ना कि रैना गलत हो। तो कहती हैं कि कैसे हो सकता है यार, मैंने उस बंदी को देखा है और उसकी आंखों में देखा है, ऊपर से हमारी अव्यांशी उससे प्यार करती थी। कहती क्या? तो कहती है कि हाँ, और तुझे पता नहीं है ये क्या क्या रायते क्रिएट किए हुए हैं इन लोगों ने। तो कहते हैं कि अच्छा चलो ठीक है, तो तुम करना क्या चाह रही हो? तुम कहती है कि मैं जानना चाह रही हूँ कि सच क्या है, आखिर सच कौन बोल रहा है। तो कहते हैं कि ठीक है चलो। फिर वो दोनों जो जिस बार में गए होते हैं उस जाते हैं वहाँ पे और पता करते हैं जहाँ वो होटल रिसेप्शन होता है, वहाँ पे पूछते हैं कि यहाँ पे अव्यांशी सिंह देव यहाँ पे स्टे की थी और आज नाइट में ही, तो किस रूम में किया था, क्या आप मुझे सीसीटीवी फुटेज वगैरह दिखा सकते हैं? तो कहते हैं कि हाँ। तो वो जाते हैं और वो अपने जो सीसीटीवी फुटेज का जो रूम होता है, जो मेन सीसीटीवी रूम होता है, वहाँ पे लेके जाते हैं और उनको बोलते हैं कि ये मैडम है और उन्होंने एक झूठ बोला होता है कि वो अव्यांशी के परमिशन से आए हैं और वो रात की फ़ोटोज़ मतलब फुटेज, अरे क्या बोलते हैं यार, फुटेज चाहते हैं, तो इनको दिखा दो और दे दो। तो वो जो होता है ऑपरेटर होता है वो दिखाना स्टार्ट करता है। फिर इन दोनों की जो पार्टी लेट नाइट हुई रहती है, समथिंग 2 बजे के लगभग हो ही रहती है। तो उसके बाद ये दोनों जो होते हैं अव्यांशी और रैना दोनों साथ में गए होते हैं और वो जिस कमरे में गए होते हैं वो दोनों तो साथ में ही गए होते हैं। और काफ़ी देर सुबह के जब 6 बजे होते हैं तो ये देखते हैं कि फिर से उनके सामने जो गेट के सामने ही सीसीटीवी होता है, मतलब ज़्यादा दूरी पे नहीं होता, थोड़ा सा डिस्टेंस पे होता है। तो देखते हैं कि वो और प्रीत, जो रवि और प्रीत होते हैं, वो दोनों को मतलब जैसे कि हमारी जो रना होती हैं उनको टांग के और दूसरे कमरे में शिफ्ट कर रहे होते हैं। और जो होता है कि रवि जो होता है होटल के कमरे के बाहर होता है और कुछ देर तक होटल के कमरे में अव्यांशी के सॉरी रैना के साथ वो होती हैं। फिर देन जब वो प्रीत बाहर आती हैं तो रवि अंदर जाता है। फिर वो रैना के साथ मतलब वो रैना के रूम में चला जाता है जिस रूम में रैना को शिफ्ट किए होते हैं, और इधर जो अव्यांशी जिस रूम में होती है उस रूम में चले जाते हैं। और उसके दिन 10 मिनट बाद ही हमारी अव्यांशी गुस्से में आग बबूला होते हुए निकलते हुए रूम से उस रूम में ढूंढते हुए पहुंचती हैं, मतलब उस वेटर से पूछते हुए पहुंचती हैं। तो इनके बीच बट इस बात से ये चीज़ क्लियर हो जाता है कि इस कहानी के जो भी रचनाकार होते हैं, मतलब हमारी प्रीत और जो रवि होते हैं, इन दोनों को पता चल जाता है कि इन दोनों ने सोच समझ के ये कहानी रची है और इन दोनों के दिमाग में इन्होंने कैसे एक दूसरे के खिलाफ खड़ा किया है। खैर रैना तो नहीं होती हैं, मगर हमारी जो
अव्यांशी होती है उन सब चीज़ों में फंस चुकी होती हैं। खैर आगे सुनते हैं हम। तो फिर ये हमारी अव्यांशी जो होती हैं वो पहुंचती हैं, और अव्यांशी जो पहुंचती हैं, पहुंचने के बाद अपने घर और दरवाज़ा खोलती हैं हमारी रैना, और रैना को जैसे ही सामने देखती हैं हमारी अव्यांशी और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाती हैं और कहती हैं कि तुमने दरवाज़ा क्यों खोला, नौकर नहीं है क्या, तुम अपनी शक्ल मत दिखाया करो मुझे। तो ऐसा सुन के उनको थोड़ा सा बुरा लगता है, बेहद ही बुरा लगता है। और जैसे ही अंदर से आवाज़ आती है कि हाँ आ गई तुम, तो वो साइड हट जाती हैं रैना। और पहली बार ऐसा बर्ताव जो मतलब पहले तो रूड होती ही, बट इतना रूड अव्यांशी नहीं होती हैं रैना के साथ। और वो अपने दादी के पास जाती हैं और बड़े प्यार से अपनी दादी से पेश आती हैं, और उनको अपनी दादी को पता तक नहीं चलने देती कि क्या हुआ है सुबह में और क्या। तो वो उनका हाथ देखती हैं तो कहती हैं कि बेटा ये कैसे हुआ। तो कहती कि दादी वो कुछ नहीं, वो मैं सुबह ना ऑफिस में सेव काट रही थी, हाथ पे लग गया तो थोड़ा सा। तो कहती बेटा तुम अपना ध्यान रखा करो, ठीक है, मैंने तुम्हें पहले ही बोला कि तुम अब अकेली नहीं हो, तुम्हारे साथ एक और जिम्मेदारी है। तो कहती हैं कि वो जिम्मेदारी बहुत जल्दी ख़त्म कर दूँगी दादी। फिर कहती हैं कि अच्छा आपने खाना नहीं खाया। तो कहती हैं नहीं अभी नहीं, मैंने तुम्हारा ही वेट करना था, तुम तो मुझे पूछती नहीं हो, तुम्हें सिर्फ काम 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 दिखता है। तो कहती है अरे दादी आप कैसे कह सकते हो कि आप मुझे नहीं दिखते हो, आप मेरा हर वो चीज़ हो जो मुझसे जुड़ा है। तो वो कहते हैं कि अच्छा अब बस करो मक्खन लगाना, चलो भूख लगी है। तो वो अपने दादी का व्हील चेयर जो होता है, जो एक सर्वेंट खड़ा होता है लेके, वो उसको हटा के खुद उसको लेके जाने लगती हैं अपनी दादी को, और इधर दन रैना खाना लगाती हैं। तो सर्व करने के लिए जब आती हैं तो हमारी रैना, तो अव्यांशी अपना प्लेट हटा लेती हैं और जो उनके घर में जो सर्वेंट होते हैं उनको बोलती हैं कि क्या तुम लोगों को मुंह देखने के लिए रखा है, हाँ तुम लोग खाना सर्व नहीं कर सकते। तो इस बिहेवियर से थोड़ा सा उनको दादी को वो लगता है कि क्या ऐसा क्यों, तो पहले भी तो रैना ने ही सर्व किया था, आज क्या हो गया ऐसा। बट उस वक्त वो कुछ बोलती नहीं है। अब वो कहती शायद कुछ अनबन हुआ होगा, दोनों एक दूसरे को समझ लेंगे, क्योंकि ऑलवेज़ बोलना अच्छा नहीं होता। फिर उनके सर्वेंट खाना सर्व करने लगते हैं और उनके हाथों से लेके रैना के हाथों से, और ये चीज़ देख के रैना की आँखों में आंसू आ जाते हैं और वो वहाँ से चली जाती हैं। उनकी आँखों से आंसू बहते हुए देख के प्रीत बहुत खुश होती हैं और कहती हैं कि अव्यांशी मैं सर्व कर देती हूँ ना, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो कहती हैं कि ठीक है कर दो। और इधर वो रैना की तरफ देखते हुए और अपने फेस को उसकी तरफ देखते हुए और हल्का सा सातर मुस्कान के साथ वो खाना जो अव्यांशी को होता है सर्व करने लगती हैं। और सर्व करने के बाद वो सब लोग खाना खाते हैं। फिर खाना इनका ख़त्म होता है, सारा सामान जो होता है हमारी रैना समेटती हैं, और उस दिन हमारी रैना खाना नहीं खाती हैं। हाँ खाना नहीं खाती हैं और किसी को पता भी नहीं चलता, या किसी को पता चलेगा, या कोई इनकी तकलीफ़ को महसूस कर पा रहा है क्या। प्रीत सच में अलग कर देगी रैना और अव्यांशी को। तो बने रहिए स्टोरी के साथ, सुनते रहिए। बाय, टेक केयर।